ट्रुथ वॉइस यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मैं स्वागत करता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी नेता नेपाल से भारत में आते हैं तो आप प्रश्न कीजिए, आप भारत में आए किस लिए है। अगर उपचार करने आए तो ठीक है, आपका खर्चा कौन उठाएगा? आप उठा रहे हो तो ठीक है। अगर सरकार उठा रही है तो क्या आपकी आर्थिक इतनी दयनीय है कि आपका खर्चा सरकार को उठाना पड़े? ये आप सभी को प्रश्न नेपाल सरकार से पूछना चाहिए। यह हाँ जी, हम बात कर रहे हैं नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और एमाले के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, जिनका इलाज अभी दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में चल रहा है और उनकी अभी स्थिति ठीक है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन इसी में हम कुछ अपने प्रश्न नेपाल सरकार से भी पूछना चाहते हैं। ये जो इलाज चलता है और इलाज का खर्चा नेपाल सरकार उठाती है, ये सिर्फ किसी विशेष व्यक्ति के लिए होता है या नेपाली जनता के लिए होता है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, कुछ दिन पहले ही नेपाल के परराष्ट्र मंत्री ने एक ऐसे शव को नेपाल में ले जाने का कोई प्रावधान ना होने का जानकारी दिया था, जिसमें कहा गया था कि भारत से नेपाल में कोई भी शव लाने का कोई प्रावधान हमारे कानून में नहीं है। ये कहा था प्रदीप ग्यावली जी, तत्कालीन विदेश मंत्री। लेकिन आज के समय में हेल्थ एक्ट 2075 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसका इलाज विदेश में चल रहा हो उसका खर्चा सरकार नहीं उठाएगी। ऐसी अवस्था में आप कानून के विपरीत नेपाल सरकार अथवा ओली सरकार ऐसा निर्णय कैसे ले सकती है कि उन्होंने झलनाथ खनाल का पूरा खर्चा नेपाल सरकार देगी कहा है और विज्ञप्ति भी निकाला है। दूसरा, जो व्यक्ति पहले से ही आर्थिक दृष्टिकोण में परिपूर्ण हो, संपन्न हो, वो अपना खर्चा उठा सकता हो। और जब वो भारत आए थे तो सीधा वो अपोलो हॉस्पिटल में गए थे। अपोलो हॉस्पिटल के बारे में आप जानते हैं, ये एक 5 स्टार होटल की तरह है। यहाँ का जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब वो आए तो वो अपना आर्थिक दृष्टिकोण देख के ही आए होंगे या नेपाल सरकार के भरोसे आए थे? क्या नेपाल में जो मिर्गोला है एक यूरोलॉजी एक्सपर्ट नहीं है? क्या नेपाल के हॉस्पिटल पे उनको विश्वास नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है कि नेपाल में एक यूरोलॉजी एक्सपर्ट ना हो? वहाँ तो कई नेपाली जनता है, उनका हॉस्पिटल में इस बीमारी का इलाज चल रहा है, सर्जरी होती है। लेकिन ये जो नेता लोग हैं, इनको नेपाल के डॉक्टरों पर विश्वास क्यों नहीं होता? जबकि वो भी तो हमारे सक्षम, उनके पास एक्सपीरियंस है, रुतबा है, उनका अपना रुतबा है। हॉस्पिटल ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल खुल चुके हैं जहाँ पे आपको सब फैसिलिटी, सब मशीनरी, सब चीज़ है। उसके बावजूद नेपाल के नेताओं को अपने ही देश के हॉस्पिटल और डॉक्टरों पे कोई भरोसा नहीं है। ये एक समाज को गलत मैसेज जाता है और नेताओं को एक परिभाषा देनी चाहिए कि अपने ही देश में इलाज करके जनता के बीच में विश्वास दिलाना चाहिए कि नेपाल के भी जो डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, वो परिपूर्ण है, संपन्न है, कार्य दक्षता है कि वो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। अगर नेता ही छोटी छोटी बीमारी को लेके विदेश में जाए, विदेश में उपचार कराए, तो देश के डॉक्टरों पे भरोसा उठ जाता है। देश के मेडिकल जो सिस्टम है उस पर जो जनता है उनका भरोसा नहीं रहता। और जो मैं बता रहा था कि नेपाल सरकार ने कानून के विपरीत जो निर्णय लिया है, जो हेल्थ एक्ट है 2075, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर विदेश में इलाज कराता है तो नेपाल सरकार उसका खर्चा नहीं उठाएगी। लेकिन यहाँ पे केपी सरकार ओली खर्चा उठाने का जो उन्होंने विज्ञप्ति जारी किया है, इसकी जवाबदेही किसकी? इसमें प्रश्न भारत में रहने वाले नेपाली और नेपाल के नेपाली पूछते क्यों नहीं है? और साथ ही ये सिर्फ हम ही नहीं, ये जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनको भी पूछना चाहिए। कल को ऐसी समस्या उन पे भी आ सकती है, उस समय कोई भी नेता आपको देखने वाला नहीं होगा। और जैसे कहते हैं ना, गांव में जब चुनाव का समय कहिए या कभी भी दो नेता आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, झूठे हो सच्चे हो, भ्रष्टाचार के आरोप पोल खोल सब करते। जनता को लगता ओहो ये तो घोर विरोधी है आपस में, इनकी तो कभी बनती ही नहीं है। लेकिन जो शाम को होती है तो दोनों एक ही होटल में खाना खाते हुए मिलते हैं और इतनी दोस्ती होती है उनकी। तो ये जनता को समझना चाहिए। कल के समय में जो झलनाथ खनाल है वो केपी सरकार को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए उन्होंने फुल जोर कोशिश की। उन्होंने बड़े बड़े रैली की, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए
और वो जो जनता थी उन्होंने भी झलनाथ खनाल के लिए नारे लगाए होंगे, झलनाथ खनाल साइड के उन्होंने केपी विरोधी नारे लगाए होंगे, लेकिन आज जाके दोनों नेता एक हो गए और जनता उसको भी सपोर्ट कर रही है। ये नहीं कि प्रश्न पूछे भाई कैसे, कल तो आप ऐसी बातें कर रहे थे, आज कैसे। हाँ, अगर झलनाथ खनाल जी की जो आर्थिक व्यवस्था है कमजोर है, उनके पैसे देने की हैसियत नहीं है, उनको देखनी चाहिए उनके प्रॉपर्टी कितनी है, उनका बैंक बैलेंस कितना है। अगर वो दे नहीं सकते तो जायज सी बात है, सरकार को निर्णय लेना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ कि आगे से उनको देश के ही मेडिकल में या हॉस्पिटल में उपचार कराना चाहिए। अगर देश में वो व्यवस्था ना हो तो ही विदेश में जाए, तभी सरकार उठाएगी। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, ना कि आर्थिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण संपन्न व्यक्ति का खर्चा नेपाल सरकार उठाए। ये सभी जनता के लिए अच्छा मैसेज जाता नहीं है। आप मरे हुए जो सब है उसको तो नेपाल ला नहीं सकते, लेकिन नेताओं के लिए सामान्य इलाज, बीमारी के इलाज के लिए आप देश की जनता का पैसा वो इस तरह से आप खर्चा कर रहे हैं, ये इसको हम कतई जायज नहीं मानते। इसलिए आज हम प्रश्न करना चाहते हैं कि जो कानून के विपरीत केपी सरकार ओली ने जो कदम उठाया वो किस बेस पे उठाया, उसकी जवाबदेही केपी सरकार ओली और उनके कार्यकर्ता जो भारत में उनको देना चाहिए। और हम पूछते हैं जितने भी कार्यकर्ता है, इन्होंने जो कानून के विपरीत जो निर्णय लिया है, इसका दोषी कौन है? केपी सरकार ओली है या नहीं है, या इसको भी आप जायज बताते, या आपने झलनाथ खनाल के जो भी प्रॉपर्टी, उनकी आर्थिक कंडीशन वो जांच पड़ताल करके उनको आर्थिक सहयोग करने का जो निर्णय लिया है, इसके बारे में अगर कोई आप डाटा देंगे तो हमें एकदम खुशी होगी। हम दोबारा कहते हैं, आप पूछिए, कोई भी नेता भारत में आता है, आप पूछिए आप किस लिए आए हो? इलाज कराने आए हो? खर्चा कौन उठाएगा? घूमने आए हो? खर्चा कौन उठाएगा? अगर किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से आए हो तो आपका एजेंडा, मिशन, विजन क्या है? किस पर्पस से आए हो? किस नेता से आपकी मीटिंग है? ये सब जानकारी देश की जनता को देना ही पड़ेगा। इसी के साथ मैं इस YouTube चैनल से आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।